गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे फॉर्मूलों को चीज़ देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा और बहुत सारी चीज़ आगे भी देखोगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये टॉपिक है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है सारे फॉर्मूलों को एक एक करके जितने भी फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने सीखे हैं उसी के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो ये आज का आपका जो है डाउट सेशन है, जिसका पहला क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। ठीक है, जैसी बात है, 2 क्यूब मिलेगा तो एक दूसरा जो आएगा वो क्यूबॉइड आएगा, है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन रहा है उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। दूसरी बात ये कि आप लोगों को अगर ये चीज आता है तो वीडियो को यहीं पॉज करो और मेरे को करके बताओ यस कमेंट करके कि हाँ जी सर मैंने कर लिया है। ठीक है, चलो अगर मैं कहता हूं आपसे कि आपका जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम ये है तो उसका साइड क्या रहा होगा, इसकी जरूरत मेरे को पड़ेगी ही। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, तो वो आपका है कितना 27 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अगर फॉर्मूला पूछूं मैं आपसे तो आपका होता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर का क्यूब। और साइड की अगर मैं बात करूं तो आपका कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3। ठीक है, और साइड अब आपका आ चुका है 3 सेंटीमीटर, जिसका वॉल्यूम 27 है तो उसकी साइड आई है 3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे क्या देता हूं कि इसी क्यूब को मैंने 2 बार, मतलब कि एक क्यूब फिर इसी क्यूब को एक बार और मैंने क्या किया अभी अभी कि एक साथ मिला दिया। चलो मैं इमेज बना लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये आपका क्या था बच्चों, ये आपका था क्यूब और दोनों क्यूब को मैंने मिला दिया तो ये अब आपका हो गया क्यूबॉइड। इसकी साइड की अगर मैं बात करूं तो वो था 3 सेंटीमीटर का, मतलब कि इसकी जो ये है वो भी आपकी है 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी है 3 सेंटीमीटर और इसका जो लेंथ था वो भी था 3 सेंटीमीटर। लेकिन 3 सेंटीमीटर और ये हो चुका है तो इसका ओवरऑल जो होगा वो आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। गॉट इट, यस और नो। मतलब इसकी जो लेंथ है, मतलब कि अगर मैं कहता हूं शेप की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो लेंथ ऑफ न्यू रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूं तो आपका 3 सेंटीमीटर ही रहेगा और अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे पूछा है सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया का है मतलब कि आपका है टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। ठीक है, 2 L क्या है आपका 6, B क्या है आपका 3 प्लस B क्या है आपका 3 इंटू H क्या है आपका 3 प्लस H क्या है आपका 3 और इंटू L क्या है आपका 6। कितना हो जाएगा बच्चों 2 18 + 9 + 18। ठीक है, और अगर मैं इसे ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि इसका रहने वाला है सरफेस एरिया। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ना तो जल्दी से कर लो इसे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सीबीएसई के 2011 और 14 में भी आया, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। और अगर नहीं भी आया तो आपको ये बहुत कुछ सिखा देगा, जो कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में और आगे आने वाले और सारी चीजों में हेल्पफुल रहेगा। तो जल्दी नोट डाउन करो और तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करता हूं। ओके, जल्दी। जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो क्या लिखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 1:4, मतलब कि 2 वॉल्यूम है किसी 2 कोन का, जैसी बात अलग अलग होगा तभी उनका जो रेशियो 1:4 है, एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। सिंपल सी बात है ना, हाइट बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं आपसे कह देता हूं 2 कोण मान लो, आप क्या मान लो, मैं जो जो कहता हूं वही मानना। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले ना इसके लिए इमेज बना देता हूं ताकि आपको आसानी रहे।
मान लिया मैंने कि जो छोटा वाला है उसका छोटा आर और छोटा एच जो हाइट है, छोटा एच है और छोटा आर जो है उसका डायमीटर है। और मान लिया मैंने कि जो बड़ा वाला जो क्या है कौन, उसका जो रेडियस है वो है आपका बड़ा आर और जो हाइट है वो है आपका बड़ा एच, ऐसा मैंने माना है। और अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूं, ये आपका V1 है और ये आपका V2 है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूं तो आपका V1 क्या हो जाएगा, आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। V1 की मैंने बात किया है तो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं V2 की बात तो आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका हो जाएगा क्या क्या यार, वॉल्यूम 2, ठीक है। चलो V1/V2 जो है आपका 1:4 दे रखा है, क्या दे रखा है V1/V2 अगर मैं कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच, इससे ही कैंसिल आउट होगा, जो कि हो क्या रहा है 1/4। गॉट इट। चलो जी, एक और चीज आपका जो डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर का रेशियो दे रखा है 4:5। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो वो आपका हो जाएगा D1 की बात कर रहा हूं क्योंकि ये V1 है ना। D1 की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा 2R, ठीक है। और अगर मैं D2 की बात करूं तो आपका हो जाएगा 2 बड़ा R, ठीक है। अगर D1 अपॉन में D2 की बात कर रहा हूं मैं, D1 अपॉन में D2 तो आपका 2R 2 छोटा r अपॉन में 2 बड़ा R आ जाएगा, और जो कि आपका दे रखा है 4:5, क्या दे रखा है 4:5, इससे ही कैंसिल आउट होगा, जो कि आपका R अपॉन में बड़ा R आ रहा है 4:5 आ रहा है। गॉट इट। चलो अभी मैंने इससे इसे काट दिया है और अब आपका रिमेनिंग जो चीज है वो क्या है, आपका आर स्क्वायर एच अपॉन में बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच इक्वल टू में 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आर अपॉन में ये क्या है बड़ा आर, ठीक है। अगर मैं इसे एक साथ लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, छोटा आर अपॉन में बड़ा आर का होल स्क्वायर इनटू एच अपॉन में बड़ा एच इक्वल टू आपका गया 1:4। आर अपॉन में जो बड़ा आर है उसकी वैल्यू अभी मैंने देखा है कि 4:5 है, मतलब 4/5 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे आप 4/5 डाल के उसका स्क्वायर कर दो इनटू में एच अपॉन में बड़ा एच कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है जी। चलो जी, अगर नहीं है तो अब जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। देखो 4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है 16, कितना होता है वो 16। अगर 5 का स्क्वायर कर दूं वो होता है आपका 25। अगर मैं h अपॉन में बड़े h की बात करूं तो आपका आ जाएगा 1/4, और इसी में अगर उधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो आपका क्या आ जाएगा h अपॉन में बड़ा h इक्वल टू 25 अपॉन में 16 इंटू 4, क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 64, जो कि आपका h अपॉन में बड़ा h आ जाएगा। बोले तो हाइट का रेशियो, तो रेशियो ऑफ देयर हाइट क्या आ जाएगा 25/64, बोले तो 25:64। आया समझ में। चलो अगर आ गया है ना तो मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, जो कि इसी का होने वाला है डाउट सेशन। तो पार्ट बाय पार्ट करके मैं देता जा रहा हूँ और आप सीखते जा रहे हो। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में क्वेश्चन को नोट कर लेना। तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस।